अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल UAE लोकल न्यूज़। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप UAE न्यूज़ से अपडेट रहें। शुक्रिया। ये वीडियो है बेगर्स के बारे में। इस वीडियो में शामिल होगा कि कौन से बेगर्स हैं जिनकी मदद करनी चाहिए और किन को नहीं देना चाहिए। इसके बारे में हमारा इस्लाम क्या कहता है और UAE का कानून क्या कहता है। बेगर्स की इस्लाम में क्या सज़ा है और UAE के कानून में क्या सज़ा है। इस वीडियो का बनाने का मकसद आपको इन्फॉर्मेशन देना है कि किस बेगर्स की हेल्प करनी चाहिए। इस वीडियो को कंप्लीट देखें और दूसरों को भी शेयर करें। भिखारी जो लफ्ज़ है ये असल में है हिंदी ज़बान का, जिसको उर्दू में हम कहते हैं फ़कीर और पंजाबी में कहते हैं मंगता, और इसका इंग्लिश वर्ड्स है बेगर। जबकि अब नया वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में इसका ऐड हुआ है पैन हैंडलर। पैन हैंडलर जो लफ्ज़ बना वो बना पैन से और हैंडल से। पैन कहते हैं फ्राई पैन, अक्सर आपने किचन में यूज़ किया होगा जिसमें आइटम फ्राई की जाती है, जिसमें आइटम रखी जाती है। गोल थाल जो होता है उसको बोलते हैं पैन, और पीछे जो उसका हैंडल होता है उसको पैन हैंडल कहते हैं। जब फ़कीर भिखारी जब किसी से मदद मांगता है तो अपना हाथ फैलाता है। हाथ उसका शक्ल होती है पैन की तरह की, और पीछे जो उसका बाजू होता है वो होता है हैंडल, जिससे इसका नाम पड़ा पैन हैंडलर। बेगर्स मांगने वाले ये असल में होते हैं दो किस्म के। एक तो वो जो मजबूर और हकदार होते हैं, इनकी हेल्प करनी चाहिए, और एक वो जो पेशावर होते हैं जिनका काम ही मांगना होता है और उनका बिजनेस है। जो मजबूर और हकदार हैं वो 99% कोशिश करेंगे कि हमें मांगना ना पड़े, क्योंकि उनका नफ्स उनकी इज़्ज़त इजाज़त नहीं देता, उनका ज़मीर ज़िंदा होता है। ये लोग होते हैं सफ़ेद पोश। जबकि दूसरे जो हैं बिजनेसमैन, उनकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, उन्होंने सिर्फ अपना ज़मीर बेचना है और ये बिज़नेस शुरू कर देते हैं। भिखारी के बारे में हमारा मज़हब इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम में भीख मांगना अलाउ नहीं है, इसको अच्छा नहीं समझा जाता। इस्लाम क्या, दुनिया में इस वक्त 4000 से ज़्यादा मज़ाहिब हैं, किसी मज़हब में भी इसको अच्छा नहीं समझा जाता। हमारा मज़हब इस्लाम कहता है कि अगर आपके पास जिस्म ढांपने के लिए कपड़ा है और ज़िंदा रहने के लिए 2 टाइम का खाना है तो आप नहीं मांग सकते, और अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा मांगते हैं तो वो दोज़ख की आग इकट्ठी कर रहे हैं, और इसमें आप भी शामिल होंगे अगर वो पेशावर है। पेशावर अगर मांगता है तो लेने और देने वाला दोनों गुनाहगार हैं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा कराम पर भी गुर्बत का दौर गुज़रा है, लेकिन उन्होंने फिर भी कभी भीख नहीं मांगी। उनकी गुर्बत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि राह चलते अगर उनको कोई रोटी का टुकड़ा मिल जाता था तो वो धोकर साफ़ करके खा लिया करते थे। और अगर आपने किसी की हेल्प करनी है, मदद करनी है, तो पेशावर भिखारी की मदद ना करें, बल्कि जो हकदार हैं उनको ढूंढें, उनको ढूंढ के उनकी मदद करें। इससे आपको दोगुना सवाब मिलेगा। एक तो आपकी मेहनत इसमें शामिल होगी कि आपने ढूंढ के हकदार को दिया, और दूसरा आप जो खैरात करेंगे उसका भी सवाब मिलेगा। और अगर आपको ऐसे पेशावर भिखारी नज़र आएँ तो आप इनकी हेल्प ना करें। जब आप इनको देना छोड़ देंगे तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता मांगना छोड़ देंगे। आपसे जब कोई भिखारी भीख मांगे तो आप इनकी पहचान कर लिया करें। ना तो ये आपके साथ बैठकर खाना खाएंगे और ना ही इनको कोई काम कहेंगे तो वो करेंगे। तो इनके बोल चाल से आप देख लिया करें, पहचान कर लिया करें। पेशावर लोगों को हेल्प ना करें। ऐसे पेशावर भिखारी अच्छा खाएंगे और महंगा मोबाइल रखेंगे, और ये दूसरे भिखारियों के साथ भी कनेक्शन में होते हैं जो कि ग्रुप की शक्ल में एक बिज़नेस कर रहे होते हैं। ये मांगने का काम पूरा साल करते तो रहते हैं, लेकिन जैसे ही रमज़ान आता है आपको इनकी तादाद में इजाफ़ा नज़र आएगा, और ये लोगों की सादगी का फ़ायदा उठाते हैं। ये मसला बेगर्स का सिर्फ UAE का नहीं है, बल्कि दुनिया के अक्सर ममालिक में ये भीख का बिज़नेस चल रहा है।
और ये बेगर्स का मसला सिर्फ यूएई, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में ही नहीं है, बल्कि ये तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी आपको नज़र आएंगे, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटिश और यूरोप के कंट्रीज़ में भी। बस तरक्की याफ्ता मुल्कों में इनका तरीक़ाकार चेंज हो जाता है। इन बेगर्स को ख़त्म करने के लिए दुबई और ऑल अदर स्टेट्स में गवर्नमेंट की तरफ से क्रैकडाउन शुरू किया है, जो कि बहुत ही अच्छा कदम है। बाकी मुल्कों को भी इन भिखारियों को पकड़ने के लिए क्रैकडाउन करना चाहिए। गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक रमज़ान से पहले एक बेगर औरत को इन्होंने पकड़ा, जिसके बाद नकद 30,000 दिरहम कैश मिला। और इसके अलावा रमज़ान के फर्स्ट 2 वीक्स में गवर्नमेंट ने 202 बेगर्स को पकड़ा है। और अगर 4 ईयर्स की रिपोर्ट देखें तो इसमें 1700 बेगर्स को यूएई गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया है। और अगर आप इन बेगर्स की रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 901। यूएई के कानून के मुताबिक इन बेगर्स की सज़ा है 5000 दिरहम फ़ाइन। इसके बाद इनको 3 मंथ जेल में रखा जाएगा, फिर इनको गवर्नमेंट की तरफ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जबकि इस्लाम में इनकी सज़ा है कि ये लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, इनके चेहरों पर गोश्त नहीं होगा और इनकी खुराक आग के गोले होंगे जो इन्होंने माल इकट्ठा किया होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी उन बेगर्स की जो कि आपको पब्लिक में नज़र आते हैं। अब बात करते हैं जो बड़े लेवल के बेगर्स हैं, जो कि डॉलर्स की भीख मांगते हैं और आवाम के नाम पे दूसरे मुल्कों से, दूसरे इदारों से भीख मांगते हैं। इन बेगर्स में मैं किसी एक मुल्क का या किसी एक सियासतदान का या किसी एक अदारे का नाम नहीं लेता। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है। इसमें बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ भी हैं और अफ्रीका के कंट्रीज़ भी हैं। उन ममालिक में अगर किसी मुल्क में कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो जाए, जैसा कि सैलाब आ जाए या फिर कोई ज़लज़ला आ जाए, जो नुकसान होता है, फिर उसकी बुनियाद पे ये अवाम के नाम पे इमदाद मांगते हैं, भीख मांगते हैं। और ये जो इमदाद इकट्ठी करते हैं, ये इसको इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। ये लोग भी क़यामत के दिन उन्हीं भिखारियों के साथ खड़े होंगे और इसका हिसाब देंगे। और ये लोग इंटरनेशनल भिखारी जो इमदाद इकट्ठी करते हैं, अगर आवाम के साथ सिंसियर हों तो जो इमदाद इकट्ठी करते हैं इसका 10% भी लगा दें तो आवाम खुशहाल हो जाए। लास्ट 20 ईयर्स की आप रिपोर्ट गूगल कर सकते हैं, किस कंट्री में कौन सा डिज़ास्टर आया और कितनी इमदाद इकट्ठी हुई, उसका कितना इन्होंने आवाम पे लगाया। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। ये लोग आवाम का जानी नुकसान का अजाला तो नहीं कर सकते, लेकिन फाइनेंशियल तौर पे भी इन्होंने उनकी कोई मदद नहीं की। इन सियासतदानों के पास इख्तियारात भी होते हैं और इन्होंने कभी इख्तियार इस्तेमाल नहीं करते जो कि आवाम की फलाह के लिए हो। अगर एक बार डिज़ास्टर आया तो आप देख सकते हैं कि दोबारा डिज़ास्टर के लिए इन्होंने क्या तैयारी की। इनके पास ना कोई प्रोजेक्ट होगा, ना ही उस डिज़ास्टर के अगेंस्ट कोई तैयारी होगी। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डिज़ास्टर को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी आज की न्यूज़। मज़ीद न्यूज़ जानने के लिए, अपडेट रहने के लिए देखते रहें यूएई लोकल न्यूज़।